दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। देखिए, प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा नज़दीक आ गई है, तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना पेपर में बेहतर होगा प्रश्न, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सिल्वर नाइट्रेट, बी है पोटेशियम ब्रोमाइड, सी है सिल्वर आयोडाइड और डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। तो 30-20 सेकेंड का समय दे रहे हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड जो होता है, यह कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब अत्यधिक चारण होता है ना, तो जो भूमि होती है, भूमि को जो ढकने वाली घास और वनस्पति जो होती है वह नष्ट हो जाती है। ठीक ना। जिसके कारण खुली भूमि में मृदा के कण की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और तेज जल या वर्षा जब होती है, वायु बहता है, तो क्या होता है कि ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बह जाती है, क्या, मिट्टी। ठीक ना। जिसके कारण भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। सूर्य ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन ए है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, बी है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होती है। तो देखिए, कह रहा है कि सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मतलब है सूर्य है और ये पृथ्वी है। आज जब ये चंद्रमा है यहाँ पर, मान लो धीरे धीरे आते आते यहाँ आ जाएगी, तो जो सूर्य की रोशनी है ये चंद्रमा क्या कर लेगी, ढक लेगी, तो पृथ्वी पर अंधेरा होगा। अर्थात कहने का मतलब है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जब सूर्य, कौन सा होगा बताइए? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आएगा तो ये तो गलत है। बी कह रहा है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है, तो ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो देखिए, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वह क्या कहलाती है, बताइए। तो वह जो कहलाती है आयन मंडल कहलाती है। ठीक है, आयन मंडल कहलाती है ना। नहीं, जो सबसे निचली परत होती है ना वह क्षोभ मंडल कहलाती है, क्योंकि इसी मंडल पर सभी प्राकृतिक घटनाएं होती है। आंधी, तूफान, वर्षा, बादल, कोहरा सब इसी मंडल पर होता है, क्षोभ मंडल पर। ठीक ना। जैसे 1 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर जाने पर इसका तापमान क्या होता है, घटता है 6.5 सेंटीग्रेड क्या होता है, घटता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, AC मजूमदार और अबुल कलाम आज़ाद। तो
कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो हरिपुरा में हुआ था अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता की थी, कौन की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एक कौन सा अधिवेशन था? 91वां अधिवेशन 1938 में हुआ था। 91वां अधिवेशन 1938 में। हरिपुरा पड़ता कहाँ है? गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, मतलब कटीली झाड़ियाँ लिखा है, ठीक ना। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में। बी है गर्म तथा शुष्क रेगिस्तान जलवायु में। ठंडी जलवायु, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कटीली झाड़ियाँ होती है ना, गर्म तथा रेगिस्तान जलवायु में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक ना, जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोटुम्बटूर और अहमदाबाद और देहरादून। कहाँ पर है स्थित? तो ये जो है देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में, ठीक ना। भारतीय वन्यजीव संस्था इसको बोला जाता है, ठीक ना। हिंदी में भारतीय वन्यजीव संस्थान है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन। तो देखिए जो जिम्मेदार है कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, ऊर्जा का अप्रदूषिकीय स्रोत है, मतलब कौन सा है ऊर्जा का अप्रदूषिकीय स्रोत? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो देखिए जो प्रदूषण नहीं देता है, यह जो सौर ऊर्जा है प्रदूषण नहीं देता है। पेट्रोल, डीजल, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? प्रदूषण देते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? 10, 15, 12, 14। तो उस समय जब भारत का संविधान बन रहा था, उस समय संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वह कितनी थी? कुल 15 महिला थी। कितनी थी? 15, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, खनिज, लकड़ी, उपरोक्त सभी। देखिए ये भी जल भी प्राकृतिक है, खनिज भी और लकड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो देखिए जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यह कहाँ स्थित है? बताइए। यह जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अवध किसान सभा, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित करने वाला कौन था? कौन संगठन? तो देखिए ये जो है कौन था? मुस्लिम लीग, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह 16 अगस्त 1946 को यह कार्रवाई को सीधे डायरेक्ट क्या किया था? आह्वान किया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक नहीं होता है?
पनीर में भी होता है, दाल में भी होता है, मांस में भी होता है, घी में नहीं होता है, घी में नहीं होता है, ठीक नहीं, फैट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घी। अगला क्वेश्चन, कीटभक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं, उनमें कौन सा तत्व नहीं होता? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, पोटेशियम। तो देखिए जो कीटभक्षी पौधा होते हैं यह जो है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक, प्लेग, मलेरिया, तपेदिक। तो देखिए कौन सा रोग है? तो ये जो है प्लेग है, ठीक ना। प्लेग रोग चूहे से फैलता है, अर्थात कहने का मतलब है प्लेग के वायरस को पिस्सू कहते हैं। ये किससे होता है? पिस्सू से। पिस्सू एक परजीवी रूप से है, ठीक ना, एक परजीवी है जो चूहे पर निर्भर रहता है, ठीक ना। प्लेग से क्या होता है? फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएँ जो होती है वो प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, एक कोशिक सूक्ष्म जीव है स्पाइरो गायरा विषाणु पैरामीशियम हाइड्रा। तो देखिए एक कोशिकी जो जीव होते हैं वह इसमें से कौन है? पैरामीशियम जो है यह एक कोशिकी सूक्ष्म जीव है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसकी अगर अनुपस्थिति रहेगी तो वस्तु का जो भार है भारहीन हो जाएगा, अपेक्षाकृत अल्प भार हो जाएगा, अपेक्षाकृत ज़्यादा भार, इनमें से कोई नहीं। तो जब गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो भारहीन हो जाएगा, कोई वस्तु क्या हो जाएगी? भारहीन हो जाएगी, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब नीचे की तरफ खींचेगा नहीं तो भार उसमें रहेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए जो राज्यसभा में होती है ना वह उपराष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा में स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सूर्य नगरी नाम है जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो किसको जाना जाता है सूर्य नगरी के नाम से? तो देखिए ये जयपुर जो है इसको सूर्य की नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। जयपुर को नहीं, जोधपुर को, इसको तो पिंक नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को, ठीक ना। यह जोधपुर, ठीक ना, राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2001, 15 अगस्त 2002। तो ये कब से हुई थी बताइए? छब्बीस जनवरी 2002 से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब तैयार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मकर रेखा है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है थोड़ा सा कुछ गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन गलत दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मकर रेखा का जो ऑप्शन इसमें बहुत गलत दिया हुआ है, ठीक ना।
तो 23.5 अंश साउथ। क्या है? 23.5 अंश साउथ। कहने का मतलब ये है, इस ऑप्शन को हम बनाए 1/2 अंश, ठीक ना। 23.5 अंश साउथ है ना, तो यस लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में ही हत्या हुई थी? कौन थे वायसराय जिनकी भारत में ही हत्या हो गई थी? तो ये जो थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। क्वाशियोरकर नामक रोग ... की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, आयोडीन। तो देखिए जो होता है नमक, नमक मतलब आयोडीन, आयोडीन से होता है ना। प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। भाग किसमें है? भाग 13 में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई? ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत संघ, रूस और फ्रांस। तो देखिए जो की गई थी, यह स्थापना जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ में, यह भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था सोवियत संघ की रूस की सहायता से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन। रेशेदार अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती है? जामुन, आम एवं मक्का, गेहूँ, सूर्यमुखी एवं चना, गन्ना, मक्का एवं बांस। अब देखिए, तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। जो रेशेदार जड़ें होती है वह गन्ना में होती है, मक्का में होती है और बांस में। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्न में से किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का प्रमुख न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री, महान्यायाधिकर्ता। तो कौन होता है? यह महान्यायवादी होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। किस राज्य में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? तो ये जो किया गया था राजस्थान के, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। तो कहाँ किया गया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए टोटल आपका 30 क्वेश्चन है। आप लोग बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही है। और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब कल मिलते हैं 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।